दोस्तों, इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं। मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। जी हां दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने का मासिक मार्गदर्शन और भविष्य फल को लेकर। अगस्त का महीना, सावन का महीना, महाकाल के आशीर्वाद से भरा पावन और पवित्र महीना। दोस्तों, वैसे तो देखते ही देखते हम वर्ष के 8वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं। मंगल के इस वर्ष 2025 में समय इतनी तेजी से गतिमान रहा कि कब 7 महीने बीत गए इसका पता भी नहीं चला। हमने जो 2025 में संकल्प लिया था कि इस वर्ष ये करना है, हम कितना पूरा कर पाते हैं। और अगस्त के महीने में ये ग्रहीय व्यवस्थाएं, गोचर आपका किस कदर साथ निभा रही है, कौन से ग्रह आपके साथ हैं, कौन से आपके खिलाफ हैं, आज के वीडियो में इसकी चर्चा करूंगा। साथ ही तुला राशि के जातक बेहद अच्छे गोचर से गुजर रहे हैं। शनि देव 6ठे भाव में, देवगुरु बृहस्पति भाग्य के भाव में अतिचारी गति में गतिमान है। राहु और केतु क्रमशः पंचम और एकादश भाव में आपके हर सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन फिर भी इस अच्छे गोचर में, इस अच्छे समय में भी यदि आपकी स्पीड नहीं बढ़ी, आपके लाभ नहीं बढ़े, आपकी प्राप्तियां नहीं बढ़ी है, तो इसकी वजह क्या है, आज इसकी भी चर्चा करूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। दोस्तों, यूं तो अगस्त के महीने में बुध देव, जो आपके भाग्य के स्वामी और विदेश के स्वामी होते हैं, उनके 4 तरह के परिवर्तन हैं। पहले उदित होंगे, फिर मार्गीय होंगे, पुनः अस्त होंगे और राशि का परिवर्तन करेंगे। तो बुध देव के ही 4 परिवर्तन हैं, लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन है, इसकी विवेचना करूंगा। साथ ही आपके राशि के स्वामी शुक्र देव का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और आपके लाभेश सूर्य देव का बहुत 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 ही ज्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन। क्योंकि हमें जिंदगी में लाभ चाहिए होते हैं, प्राप्तियां, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान। देता कौन है? सूर्यदेव। एकादश भाव के स्वामी होते हैं तुला राशि के जातकों के लिए, अपने ही घर में जाने वाले हैं, स्व राशि में जाने वाले हैं। लेकिन इस बार ट्विस्ट है, केतु वहां पर पहले से विराजित हैं, ग्रहण दोष का सृजन होगा। इसके क्या अच्छे परिणाम और क्या बुरे परिणाम मिल सकते हैं और उससे कैसे बचा जाए, इसकी भी विवेचना करूंगा। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बुध देव, जो आप तुला राशि के जातकों की जन्म चंद्रमा से भाग्य के स्वामी और विदेश के स्वामी, यानी कि 9वें भाव के स्वामी और द्वादश भाव के नियंत्रण करता होते हैं। यानी कि आपका भाग्य कितना साथ देगा, आप कितने धार्मिक रहेंगे, आपके पिता का कितना सहयोग मिलेगा, विदेश में आप कितनी सफलता अर्जित कर पाएंगे और अपने खर्चों पर कितना नियंत्रण रख पाएंगे, ये सब देने वाला कौन है तुला राशि के लिए? बुध देव, यानी कि मरकरी।
तो अगस्त के महीने की शुरुआत बुध देव बहुत ही अच्छे भाव से कर रहे हैं, दशम भाव में विराजित हैं, सूर्य देव के साथ युति में है, जिसे कहते हैं बुध आदित्य योग। बुध आदित्य योग जो हमें मानसिक प्रखरता देता है, सोचने समझने की शक्ति देता है, वाक कौशल देता है। व्यापार हो या नौकरी, अगला मूव कैसे लेना है, बुध देव की एनर्जी पर ही वो डिपेंड करता है। किसी की कुंडली में यदि बुध देव कमजोर हैं या जड़त्व दोष में राहु या केतु के साथ है, तो आप देखना उनके पास नॉलेज तो बहुत होगी लेकिन कम्युनिकेशन स्किल नहीं रह पाती है। जब मामला सब कुछ खराब हो जाता है तो उसे याद आता है कि अरे ये बोलना चाहिए था। फिलहाल अगस्त के 9 तारीख के पहले पहले बुध देव अस्त अवस्था में चल रहे हैं। बुध देव जब अस्त होते हैं, कोई भी ग्रह जब सूर्य से नजदीकी डिग्रियों पे आता है तो वो अस्त कहलाता है। बुध देव चूंकि अस्त है तो उनके मूल गुणों में कमी आ जाती है। जैसे बुध क्या है, व्यापार का कारक ग्रह, अस्त होगा तो व्यापार में कुछ धीमी गति का अनुभव करेंगे, जो लाभ आने चाहिए थे वो अटक अटक कर आएंगे। बुध यानी कंसंट्रेशन, एकाग्रता, आप अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाएंगे। विद्यार्थी अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई में कहीं ना कहीं भटकाव की स्थितियां रहेंगी। साथ ही आपकी वाक कौशलता में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिलेगी, लेकिन चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। 9 से 11 अगस्त तक बुध देव अपनी स्थिति को बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंप्रूव कर रहे हैं। 9 अगस्त को दशम भाव में ही वो उदित हो जाएंगे और 11 अगस्त को मार्गी यानी डायरेक्ट मोशन में भी आ जाएंगे। अभी वक्री और अस्त चल रहे हैं, तो चूंकि वो दशम भाव होगा, बुध आदित्य योग भी है, तो 9 से 11 के बीच अचानक से बिजनेस में तेजी, बौद्धिक प्रखरता, वाक कौशलता, यानी कि आप अगर काउंसलिंग के फील्ड में हो, कम्युनिकेशन के फील्ड में हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, फाइनेंस सेगमेंट में हो, शेयर मार्केट में हो, तो अचानक से चीजों में मजबूती दिखेगी। शास्त्रों के अनुसार बुध देव के परिणाम दशम भाव में यानी कि करियर वाले भाव में बहुत ही लाभदायी होते हैं। आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सकती है। बहुत समय से प्रमोशन अवेटेड था तो आप प्रमोशन के बिल्कुल करीब जा सकते हैं और हो सकता है कि प्रमोशन हो भी जाए, क्योंकि दशम के बाद वो एकादश यानी लाभ के भाव में, प्राप्ति के भाव में जाने वाले हैं। व्यापार में 11 अगस्त के बाद जो आप चाह रहे थे वैसी तेजी आ जाएगी। हर मामलों में आपको सहयोग मिलता दिखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट रहेगा, क्योंकि बुध आदित्य योग है और आप अपनी सफलता के करीब पहुंचता महसूस करेंगे। और चूंकि ये विदेश भाव के स्वामी हैं, करियर वाले भाव में बैठे, तो जितने भी तुला राशि के जातक हैं जो विदेश में रहते हैं या मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े हैं, विदेशी कारोबार से जुड़े हैं, उन्हें बहुत ही जबरदस्त लाभ की प्राप्ति संभव है 11 अगस्त से 29 अगस्त के बीच, क्योंकि वो एक ऐसा समय होगा जब ये मार्गी भी हैं और उदित भी रहेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो या आर्थिक मामले हो या कोई भी हालात हो, इस महीने आप हर कदम पर भाग्य को अपने साथ खड़ा महसूस करेंगे। पुनः 29 अगस्त को बुध देव दोबारा अस्त होंगे और उसके अगले ही दिन 30 अगस्त को बुध देव आपके भागेश और विदेश के स्वामी होते हुए लाभ के भाव में चले जाएंगे और अगले और 2 हफ्ते आपको जबरदस्त तरीके से जिंदगी के हर लाभ देंगे। खासकर
तुला राशि के बिजनेसमैन के लिए बहुत ही अच्छा गोचर, शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही अच्छा गोचर, कम्युनिकेशन फील्ड, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही अच्छा गोचर। साथ ही बुध चूंकि आपकी योग्यता है, टैलेंट है, तो जो लोग अपने योग्यता से कमाते हैं, काउंसलिंग फील्ड में हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छे संयोग। इस गोचर का संपूर्ण लाभ लेने के लिए यदि आपकी पत्रिका में बुध देव शुभ स्थिति में है तब तो बहुत अच्छी बात है, वो लाभ अपने आप आपको प्राप्त होंगे। लेकिन यदि आपकी कुंडली में बुध देव की स्थिति अच्छी नहीं है, जड़त्व दोष में है या अशुभ स्थिति में है, तो हर बुधवार को गाय को हरी घास खिलाइए। आपके घर में पेड़ पौधे, प्लांट्स हैं, उन्हें नियमित जल से सींचिए। बुजुर्ग हो या बच्चे या तो ट्रांसजेंडर, ये सब बुध के कारक तत्व हैं, उन्हें खुश रखिए। ट्रांसजेंडर मिल जाए आपको, उनसे आशीर्वाद लीजिए। बुध देव को शुभ करने के लिए गणेश भगवान का पूजन करें और श्री हरि विष्णु भगवान की आराधना करें। आइए बात करते हैं बुध देव के साथ गोचर कर रहे सूर्य देव की। अगस्त में दूसरा गोचर सूर्य देव का है। ग्रहों के राजा हैं, आत्मविश्वास, सम्मान, ऊर्जा और बाकी के जितने भी ग्रह हैं, अगर आपकी कुंडली में अशुभ हैं तो वो तभी शुभ हो सकते हैं जब सूर्यदेव में ऊर्जा हो। यानी कि आपकी कुंडली में सूर्यदेव चाहे जिस भी स्थिति में हैं, आपने उन्हें स्वस्थ कर रखा हो। गायत्री मंत्रों के द्वारा प्रतिदिन जल इत्यादि देते हुए, अर्पित करते हुए, सूर्य भगवान की उपासना आराधना करते हुए यदि आपने सूर्यदेव को प्रसन्न रखा है तो मान प्रतिष्ठा सम्मान में कभी कमी नहीं आएगी। सरकारी कार्य कभी नहीं रुकेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि ऐसी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में बारंबार आ रही है तो कहीं ना कहीं सूर्यदेव की स्थिति आपकी कुंडली में कमजोर होगी। शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव जन्म चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं। अभी चूंकि दशम भाव में है, अगस्त के पहले 17 दिन दशम भाव में रहेंगे, बुध देव के साथ बुध आदित्य योग में रहेंगे। यानी कि आपके करियर से जुड़े अनेकों लाभ, बारंबार लाभ आपको मिलते रहेंगे। सरकारी कार्यों से जुड़े लोगों के लिए भी लाभ के संकेत। दशम भाव में जब सूर्यदेव होते हैं तो शास्त्र कहते हैं मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन सब कुछ संभव है। तो दशम भाव में 17 दिन रहते हुए, क्योंकि वो आपके लाभेश हैं, आपको कितना लाभ मिलना है, कब मिलना है, इसका डिसीजन कौन करता है? सूर्यदेव की स्थिति आपके कुंडली में। अब ट्विस्ट ये है दोस्तों कि पिता के कारक ग्रह, धर्म के कारक ग्रह, आपके लाभेश एकादश भाव में 17 अगस्त को प्रवेश करेंगे और वहां पहले से केतु आ चुका है 14 मई को। अब 17 अगस्त से 1 महीने तक सूर्यदेव अपने ही घर में रहेंगे, स्वराशि है उनकी, और अपने घर में हर ग्रह अच्छे ही रिजल्ट देते हैं। लेकिन चूंकि वो केतु के साथ युति करेंगे तो ग्रहण दोष का सृजन होगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, जानकारी के लिए बता दो, बहुत सारे सेलिब्रिटी और यहां तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली में भी एकादश भाव में सूर्य केतु का योग है, ग्रहण दोष है। तो ये योग आपको अपार सफलताएं दिला सकता है। सरकारी क्षेत्रों में खास करके यह जो बड़े पदवी पर बैठे हैं उन लोगों के लिए, जो नेता हैं, बड़े प्रशासनिक ऑफिसर्स हैं, पुलिस में हैं, सेना में हैं, उन लोगों के लिए ये योग किसी जैकपॉट से कम नहीं। एक तो सूर्य केतु का योग
ऊपर से लाभ के भाव में लाभेश स्वयं वहां बैठे हैं। ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं होंगे, अधिकतर लाभ ही मिलेंगे। लेकिन अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना अनिवार्य होगा। साथ में यदि तुला राशि के वो जातक जिनकी नौकरी में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कुछ पंगे चल रहे हैं, चीजें स्मूथ नहीं चल रही है, तो उन्हें इन 1 महीने में थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। राई का पहाड़ ना बनाएं। आपको कुछ परेशानी हो सकती है यदि आपकी कुंडली में, टर्म एंड कंडीशन है यहाँ पे, यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव कमजोर है। जिनकी कुंडली में सूर्यदेव कमजोर नहीं, उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जहां ये सूर्य केतु का योग इस 1 महीने में आप तुला राशि के जातकों को जिंदगी में बड़ी से बड़ी कोई उपलब्धि दे सकता है, वहीं जिनकी कुंडली में सूर्य केतु या सूर्य राहु एक साथ है, ग्रहण दोष में हैं, या सूर्य अशुभ है, नीच के हैं, आई रिपीट, जिनकी कुंडली में सूर्य नीच के हैं, उन्हें समस्या हो सकती है। क्या करें? अभी से ही गायत्री मंत्र प्रारंभ कर दें। शुक्ल पक्ष आ चुका है, रुद्राक्ष की माला ले लें। 5 माला गायत्री मंत्र के सुबह सुबह करें, समय ना मिले तो रात्रि में कर लें। साथ ही प्रतिदिन सुबह 9 बजे के पहले तांबे के लोटे से थोड़े से कुमकुम, मिश्री, अक्षत डालकर सूर्यदेव को अर्घ दें। उसी जल को सिर पे लगाएं, यानी गीला कर लें, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है। सूर्य के साथ जब युति करते हैं तो यदि अच्छे परिणाम चाहिए तो आप अध्यात्म से जुड़ के रहें, रिलीजियस रहें, धर्म के खिलाफ ना जाएं, मांसाहार और शराब त्याग दें इसे 1 महीने के लिए। इन उपायों को यदि आपके सूर्य शुभ हो अशुभ हो, हर तुला राशि के जातकों को इस महीने करना चाहिए। यदि आप इन उपायों के साथ चलते हैं तो मान सम्मान, प्रतिष्ठा, लाभ, धन लाभ, हर तरह की प्राप्तियों के अधिकारी रहेंगे। घर में खुशियां आएंगी, हर तरह से मंगलमय वातावरण रहेगा। अगस्त के अंतिम गोचर के रूप में आपके राशि के स्वामी, जो आपके पहले भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, अभी भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। एक दैत्यों के गुरु और एक देवताओं के गुरु, देवगुरु बृहस्पति, दोनों साथ में हैं भाग्य के भाव में। तो अभी आप भाग्य के धनी हैं। सट्टा, लॉटरी, जुआ, भाग्य का सहारा शेयर, यानी भाग्य से कुछ भी बदल सकता है 21 अगस्त के पहले। दो देवता, यानी कि देवता जिन्हें गुरु मानते हैं, देवगुरु बृहस्पति अभी अतिचारी गति में। देवगुरु बृहस्पति एक भाव में, एक राशि में 1 साल 1 महीना यानी कि 13 महीने रहते हैं। अभी 14 मई को आए थे, अभी अगस्त के महीने में हमने प्रवेश किया है। 2.5 महीने हुए हैं, 17 डिग्री चल चुके हैं। जो उन्हें 6.5 महीने में चलना चाहिए था, 2.5 महीनों में उन्होंने गति पूरी कर ली। अक्टूबर में उच्च के हो जाएंगे। 9वें भाव में, भाग्य के भाव में 5वीं दृष्टि आपके ऊपर जा रही है, तुला राशि के ऊपर ब्लेसिंग मिली हुई है, सुरक्षा कवच बना हुआ है। 9वीं दृष्टि राहु पर जा रही है और पंचम त्रिकोण पे। तभी मैंने बोला लॉटरी, सट्टा, जुआ, कहीं से भी शॉर्टकट में इनकम आने की संभावना है। राहु को नकेल पहनाया हुआ है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत होती है। राहु को क्या चाहिए था? अमृत। कुंभ राशि में बैठा हुआ है, शनिवत फल दे रहा है। कुछ भी संभव है इस समय। आपके साथ कुछ चमत्कारिक अनुभव अभी नहीं हो रहे हैं तो
ये बहुत ही चिंता का विषय है। इमीडिएट आपको कुंडली की विवेचना दोबारा करनी चाहिए और देखनी चाहिए कि भाई कहां प्रॉब्लम है, नहीं तो ये वक्त गुजर गया तो बहुत आप पछताने वाले हैं। दोस्तों, शुक्रदेव और गुरु का एक साथ नवम भाव में होना, राहु को नवी दृष्टि से नकेल पहनाना आपको एक इस तरीके से सुरक्षा कवच दे रहा है। जैसे अगर आप नहीं समझ रहे होंगे कैसा सुरक्षा कवच, आप कहीं रिस्क ले रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कहीं जॉब में है वहां दिक्कतें आ रही, स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, फैमिली के लिए कोई रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ भी, तो देवगुरु बृहस्पति आपको ऐसे बचा लेंगे जैसे आप फिल्मों में देखते हैं ना कि 8-10 गुंडों ने अंधेरी रात में आपको घेर लिया, सुनसान गली में गन पॉइंट पे ले लिया, आपके साथ लूटपाट की, बस आपको शूट ही करने वाले थे कि अचानक से पुलिस की 8-10 गाड़ियां चारों तरफ से आ गई और सारे लुटेरों ने हाथ खड़े कर दिए, आपकी जान बच गई। ठीक इसी सीन को देवगुरु बृहस्पति क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में। आप संघर्षों से घिरे हैं, बस मुश्किलें इतनी आ गई थी कि बस आप टूटने ही वाले थे, कर्ज का भार बढ़ा है, शत्रु के दबाव में थे, जिंदगी की किसी भी परेशानी में थे, तो देवगुरु बृहस्पति जब से नवे भाव में आए हैं आपके साथ कुछ इस तरह से है कि अंतिम क्षणों में आपको वहां से निकाल के ले जाएंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। यह कहता है नवम भाव का देवगुरु बृहस्पति का गोचर। 21 अगस्त तक शुक्रदेव आपको सब कुछ देते हुए, भाग्य का धनी बनाते हुए वहीं गोचर करते रहेंगे। अचानक कई लाभों की प्राप्ति होगी, अचानक लाभ के अवसर आएंगे, पैतृक संपत्ति और वसीयत के कुछ मामले हल हो सकते हैं, ससुराल पक्ष से लाभ मिल सकता है क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं। स्वास्थ्य में कोई भी समस्या नहीं रहेगी, कोई समस्या चल रही थी रिकवरी की ओर बढ़ेंगे। कुल मिलाकर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके ऊपर है। पूरे अगस्त के महीने में आपके राशि के स्वामी भी आपके साथ हैं। सूर्यदेव जो आपके लाभेश हैं, आर्थिक स्थितियों को मजबूत कर रहे हैं, धन लाभ के योगायोग को निर्मित कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए रक्षक बन के खड़े हैं, शनि देव आपके लिए शत्रु हंता बनकर बैठे हैं। कुल मिलाकर रास्ता बिल्कुल क्लियर है। तो जिंदगी को व्यवस्थित कीजिए, हमें बस अपने आप को प्रायोरिटाइज करना होता है। फिलॉसफी के एक प्रोफेसर कुछ चीजों के साथ अपने क्लास में प्रवेश करते हैं। उनके हाथ में एक शीशे का जार, कुछ पत्थर कंकड़ और रेत। अपने स्टूडेंट के सामने उन्होंने जार रखा और पहले बड़े बड़े पत्थर डाल दिए। पूरी जार भर गई। उन्होंने पूछा, जार भर गई है? स्टूडेंट्स ने जवाब दिया, यस। फिर उन्होंने छोटे छोटे कंकड़ उठाए और जार में डालना शुरू किया। डालने लगे और थोड़ा जार को ऐसे शेक किया तो अपने आप एडजस्ट होने लगे। जब वो जार पूरी तरीके से भर गया, उन्होंने फिर पूछा अपने स्टूडेंट से कि जार भर गया? स्टूडेंट ने उत्तर दिया, यस सर। अब उन्होंने रेत उठाई और फिर से उस रेत को उस जार में डालना स्टार्ट किया। जब जार पूरी फुल हो गई तो उन्होंने तीसरी बार पूछा कि स्टूडेंट्स, क्या जार अब पूरी तरीके से भर चुकी है? सभी ने चिल्लाकर जवाब दिया, यस सर। फिर प्रोफेसर ने बड़े गंभीर शब्दों में अपने स्टूडेंट को समझाना शुरू किया कि ये जो मैंने आपको दिखाया, ये हमारे लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सबसे पहले मैंने बड़े बड़े पत्थर डाले, ये आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीजों को रिप्रेजेंट करती है, जैसे आपकी फैमिली, पार्टनर, आपकी हेल्थ, आपके बच्चे। ये ऐसी चीजें हैं कि बाकी चीजें अगर खो भी जाए तो आपकी जिंदगी पूर्ण रहेगी। और ये जो छोटे छोटे कंकड़ हैं,
वो आपकी जॉब, बिजनेस, घर, गाड़ी, बंगला इत्यादि। और जो मैंने लास्ट में रेत डाली थी, वो आपकी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों को दिखाती है जो आप डेली करते हैं। पार्टी करना, मस्ती करना, इधर जाना उधर जाना, सफाई करना, दोस्तों से मिलना, ब्ला ब्ला ब्ला। तो यदि इस 4 रूपी जिंदगी में आप पहले ही छोटी छोटी चीजों से यानी कि उस रेत को भर देंगे, तो वो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट चीजों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। यही आपकी लाइफ के साथ होता है। आप अपनी सारी ऊर्जा उन छोटी छोटी चीजों में ही वेस्ट कर देते हो और महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को समय देने के लिए, अपने पार्टनर को समय देने के लिए आपके पास ऊर्जा ही नहीं बचती। पहले आप अपनी लाइफ की उन चीजों पर ध्यान दीजिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अपने बच्चों के साथ समय बिताइए, खेलिए उनके साथ, अपने पार्टनर के साथ डांस कीजिए, प्यार कीजिए, उनकी कद्र कीजिए, केयर दिखाइए। अपने हेल्थ के लिए कुछ कीजिए, जिम जाइए, मेहनत कीजिए, अपने आप को तंदुरुस्त रखिए। डेली काम पर जाने के लिए, घर की सफाई करने के लिए, मौज मस्ती और इवनिंग पार्टी करने के लिए तो आपके पास समय निकल ही आएगा। पहले इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान दीजिए, बड़े पत्थरों पर ध्यान दीजिए, ऐसी चीजें जो सचमुच आपके लिए मैटर करती है। तो अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी सेट कीजिए, तभी आपकी कामयाबी के कुछ मायने होंगे। जिंदगी में अचीवमेंट मिलेगी आपको, भले ही बीते समय में संघर्षों से गुजरना पड़ा है आपको, बहुत चुनौतियां देखी, बहुत रिश्ते टूटे, दिल टूटे, लेकिन घबराने का नहीं। तुला राशि के जातक, शुक्रदेव की राशि है, बड़ी सफलता के हकदार हैं, सेलिब्रिटी लाइफ जीने के हकदार होते हैं। और ये लाइफ मिलती है आपको, लेकिन थोड़ी संघर्ष के बाद, दर्द झेलने के बाद, ताने सुनने के बाद। लेकिन संघर्ष ही तो हमें उड़ना सिखाती है। एक बार एक आदमी ने गार्डन में टहलते हुए एक पेड़ की टहनी पे एक कोकून देखा, बटरफ्लाई का। और उसे डेली देखने लगा। दिन बीते, एक दिन उसने देखा कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया है, जिससे बटरफ्लाई निकलने की कोशिश कर रही है। देखता रहा, देखता रहा। एक दिन, 2 दिन, उसने देखा कि बटरफ्लाई बिल्कुल थक चुकी है और इससे लगा वो तो हार ही मान चुकी है। तो उसने उस बटरफ्लाई की मदद करने का फैसला किया। घर से जाकर एक सीजर ले आया, कैंची, और कोकून वाले छेद को कट करके थोड़ा सा बड़ा कर दिया, जिससे कि वो बटरफ्लाई बाहर निकल आए। बाहर तो निकल आई, लेकिन वो उड़ नहीं पाई जिंदगी भर। बाद में उस व्यक्ति को समझ में आया कि जब कोई बटरफ्लाई अपने कोकून के अंदर बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती है, तो उसके अंदर का तरल पदार्थ उसके पंखों में जाता है और उसे मजबूती देता है, और जैसे ही वो बाहर निकलती है उड़ना शुरू कर देती है। वैसे ही हमारी लाइफ होती है। ईश्वर हमें जितनी बड़ी अचीवमेंट देना चाहते हैं, करोड़पति अरबपति बनाना यदि चाहते हैं या आप बनने के हकदार हैं, तो पहले उसको संभालने के लिए आपके पंख मजबूत करते हैं, फिर आपको देते हैं, लो बेटा, इसे अब आप डिजर्व करते हो। लेकिन कुछ लोग जिंदगी में बिना मेहनत किए ही पैनिक हो जाते हैं। अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, इतना अच्छा गोचर आ गया, इतना अच्छा गोचर आ गया। पहले तो देखो, प्रारब्ध कुंडली देखो, दोबारा बोल रहा हूं कि वहां पर आपके पूर्व कर्मों की बदौलत कोई बाधा तो नहीं, उसे पहले दूर करो, क्योंकि प्रारब्ध से तो
ईश्वर भी नहीं बचे हैं। कर्मों का भोग तो उन्हें भी भोगना पड़ा, चाहे वो श्री राम हो, चाहे रावण, चाहे कृष्ण, चाहे कोई भी। अपने कर्मों का भोग तो ईश्वर को भी भोगना पड़ा मानव तन में। तो आप कैसे बच सकते हैं? तो पहले कुंडली के प्रारब्ध देखें। ऋषि मुनियों ने जो उनके उपाय बताए हैं, वो उपायों के द्वारा पहले उसे शांत करें। जो कमजोर ग्रह हैं उनके मंत्र इत्यादि करके आध्यात्म से जुड़ के उन्हें मजबूती दें। कुंडली को गोचर के फलों को रिसीव करने के लायक बनाएं। बाकी बची आपकी नियत। यहां से जब तक प्योर नहीं होंगे, लाइफ में आप चाहे कितना भी पालें, अंत समय में आप रोएंगे ही रोएंगे। और यदि आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, यहां से बदल जाते हैं, तो आप चाहे जिंदगी में कितना भी रोए हो, कितना भी संघर्ष किया हो, आपकी प्राप्तियां शानदार होंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी तुला राशि के जातकों को अगस्त ही नहीं, आने वाले 2.5 वर्षों तक ये सारे शुभ गोचरों का फल प्राप्त होता रहे और आप अपनी जिंदगी में मनवांछित सफलता, सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, लेकिन दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं, साथ ही दोस्तों लाइक करते हुए जाएं। और अभी अभी YouTube ने एक फीचर ऐड किया है, जैसे ही आप लाइक करेंगे नीचे एक हाइप का बटन दिखाई देगा। जैसे ही आप हाइप प्रेस करेंगे, इस वीडियो को कुछ पॉइंट्स प्राप्त होंगे, जिसके कारण YouTube उन्हें आगे प्रमोट करेगा और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का कार्य करेगा, जिससे कि और भी लोग लाभान्वित हो पाएंगे। तो आप शेयर तो करें ही करें, साथ ही हाइप भी अवश्य करें। अपना प्यार बनाए रखें। जल्दी मिलता हूं। नमस्कार दोस्तों।